आदि टीवी। एक बार बादशाह अकबर महल में एक तोता लेकर आए। तोता बहुत ही सुंदर दिखता था और बहुत मीठा बोलता था। बादशाह ने तोते की देखभाल करने के लिए एक नौकर को नियुक्त किया और उसे सख्ती से समझाते हुए कहने लगे, देखो सेवक, अगर तोता मर गया तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। इसके अलावा जिसने भी अपने मुंह से ये कहा कि तोता मर चुका है, उसे भी मौत की सजा मिलेगी। इसलिए तोते की बहुत अच्छे से देखभाल करना। जी हुजूर, मैं तो इसकी बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा। उस दिन के बाद नौकर बादशाह अकबर के तोते की बहुत अच्छे से देखभाल करने लगता है, मगर वह बादशाह की चेतावनी को कभी भूल नहीं पाता है और कभी कभी उसे याद करके बहुत डर जाता है। बादशाह सलामत के इस तोते की देखभाल की जिम्मेदारी लेकर तो अपनी जान ही जोखिम में डाल ली है। पता नहीं कब जान से हाथ धोना पड़ जाए। कुछ नहीं होगा जी, आप घबराइए नहीं, बस बादशाह के तोते की देखभाल करते रहिए। लेकिन अगर तोता मर गया तो क्या होगा? होगा क्या? जो ऊपर वाले को मंजूर होगा वही होगा। आप ये सोचते ही क्यों हैं कि तोता मर जाएगा? आपको जो काम दिया गया है बस उसी पर ध्यान लगाइए। नौकर को उसकी बीवी बहुत समझाती है, मगर नौकर फिर भी बादशाह की बात को याद करके घबराता ही रहता है। और फिर एक दिन बादशाह का वह तोता सचमुच ही मर जाता है। अरे, तोता तो मर गया। हाय, तोता मर गया और अब मैं भी मर जाऊंगा। बादशाह मुझे फांसी पर लटका देगा। हाय, मैं क्या करूं? इस तरह से रोते बिलखते नौकर अपनी बीवी के पास जा पहुंचता है और फिर हाय, तोता तो सचमुच मर गया। अब क्या होगा? अब तो बादशाह मुझे फांसी पर लटका देंगे और तुम बेवा हो जाओगी। नौकर की यह बात सुनकर उसकी बीवी भी बहुत दुखी हो जाती है, मगर वह धैर्य से काम लेती है और फिर अपने पति को समझाते हुए कहती है, अब तो आपकी रक्षा केवल बीरबल ही कर सकते हैं जी। आप अभी के अभी उनके पास जाकर मदद मांगिए। शायद यही सही रहेगा। अब तो बस वही एक आदमी है जो मुझे बादशाह के प्रकोप से बचा सकते हैं। यही कहकर नौकर भागते हुए बीरबल के पास जाता है और फिर उन्हें पूरी बात बताते हुए कहता है, हुजूर, अब तो बस आप ही मुझे मौत से बचा सकते हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, किसी तरह मेरी जान बचा लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, आप बस इस समय तोते से दूर हो जाइए। मैं बादशाह से खुद बात कर लूंगा। बीरबल के यह कहने पर नौकर को कुछ तसल्ली होती है और वह अपने घर लौट जाता है। फिर बीरबल भी बिना समय गवाए बादशाह के पास जा पहुंचता है और जहांपना, वो आपका जो तोता था। बीरबल यह कहकर बात को अधूरी छोड़ देता है और बादशाह यह सुनते ही तुरंत सिंहासन से खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ बीरबल, तोता मर गया? मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ महाराज कि तोता न कुछ खाता है, न पीता है, न हिलता है, न डुलता है, न बोलता है, न फुदकता है, बस पिंजरे में लेटा पड़ा है। आप एक बार चलकर देख लीजिए। बीरबल के ये कहने पर बादशाह अकबर तुरंत पिंजरे के पास आते हैं और फिर तोते को देखकर कहते हैं, अरे, तोता तो मर चुका है। इसकी देखभाल करने वाले नौकर को बुलाइए। मैं अभी के अभी उसे अपनी तलवार से सजाए मौत दे देता हूँ। नौकर तो सजा पाने के लिए अभी उपस्थित हो जाएगा हुजूर, पर यह भी बता दीजिए कि आपको सजा देने के लिए किसको बुलाऊं? बीरबल की यह बात सुनते ही बादशाह अकबर भड़क उठते हैं। तुम ये क्या कह रहे हो बीरबल? गुस्ताखी माफ हुजूर, आप ही ने बोला था कि जो कोई ये कहेगा कि तोता मर चुका है, उसे भी मौत की सजा दी जाएगी। और अभी थोड़ी देर पहले ही ये बात आपके मुख से निकली थी।
यह सुनकर बादशाह अकबर को तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वे अपनी बात को बदलते हुए कहते हैं, अगर ये बात है तो तोता अपनी मौत मरा है बीरबल। जी महाराज, यही बात तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसकी मौत में बेचारे नौकर का कोई हाथ नहीं है, अतः उसे सजा किस बात की? हम नौकर को इस सजा से मुक्त करते हैं। अब तो खुश बीरबल? जी जहांपना, बिल्कुल खुश। यह कहकर बादशाह अकबर हंसने लगते हैं और फिर बीरबल की बुद्धिमता की खूब प्रशंसा करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम जो कुछ भी बोले उसे खूब सोच विचार के बाद ही बोलना चाहिए। बिना सोच विचार किए कभी कुछ नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।